नमस्कार, मैं सोहन लाल। आज हम बीए पार्ट प्रथम चित्रकला विषय के विद्यार्थियों के लिए कला के तत्वों में रूप का अध्ययन करते हैं। कलाकार के चित्र भूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण हो जाता है। इस रूप सृजन के साथ ही चित्रभूमि सक्रिय हो जाती है और यह सक्रिय रूपों का आकारों या सहायक आकारों से मध्य विभक्त हो जाती है। चित्रभूमि पर रूपांकन द्वारा अंतराल की शक्ति का भी परिचय प्राप्त कर सकते हैं। वर्ण सुप्त प्रतीत होता है, जबकि वही स्थान केवल एक सफेद वर्तुलाकार से ही आग्रत प्रतीत होता है। चित्र संयोजन में रूप को बहुत प्राचीन समय से ही महत्व प्राप्त है। जैसे यशोधर ने जयमंगला में कहा कि रूप भेदा प्रमाणिनी भावलवणीय योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगम, यानी कि इस रूप का जो महत्व है प्राचीन काल से ही यानी चित्रकला के अंदर चित्र संयोजन में दिखाया गया है। रूप की जब परिभाषा की हम बात करते हैं, रूप वह क्षेत्र या स्थान है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। साधारणतः वस्तु की आकृति को रूप कहते हैं। इसको यदि और स्पष्ट करें तो रूप किसी भी पदार्थ का चित्र भूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण है। इसको अंग्रेजी में फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिक रेवलेशंस ऑफ मैटर, यानी किसी भी पदार्थ का चित्र भूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण ही रूप है, चाहे वो वस्तुगत रूप हो या कल्पनाजन्य हो। भाई पहले जो चित्रभूमि पर जो भी चीज हमारे को दिखाई दे रही है वही रूप है, कहने का तात्पर्य यही है। रूप के यदि वर्गीकरण की हम बात करें तो रूप को दो भागों में बांटा गया है, नियमित और अनियमित। नियमित में अपन देख रहे हैं कि वृत्त, घन, आयन, गिलास, ये सारे नियमित आकार हैं। नियमित आकारों में एक रसता और बौद्धिक सृजनता कम होती है। जैसा एक साइड में वैसा ही दूसरी साइड में दिखाई देता है। ये नियमित आकारों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है अनियमित आकार। अनियमित रूप का अर्ध भाग शेष भाग से मिलता जुलता नहीं होता है, जैसे विषमकोण, चतुर्भुज तथा त्रिभुज, केटली आदि। अतः चित्रभूमि पर संतुलन करना कुछ कठिन होता है। ये रूप अधिक रुचिकर होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसी के साथ में कुछ विद्वानों ने ज्यामितीय, सूक्ष्म, अलंकारिक, प्राकृतिक श्रेणी के रूपों का भी विभाजन किया है, यानी इस प्रकार के रूप भी होते हैं। चित्रकार रूप सृजन करता है, वह अदृश्य कल्पना को चित्रतल पर दृश्य रूप प्रदान कर अपनी संवेदनाओं को जीवित करता है, यानी दृश्यमान करता है। चित्रकार अपने हिसाब से चित्रभूमि पर रूप का सृजन करता है और इसी के अंतर्गत कुछ विद्वान अलंकारिक और प्राकृतिक, काल्पनिक जो रूपों की जो बात करते हैं वो उनके आकृति के जो बाह्य गुणों के ऊपर आधारित होते हैं और इसी के अंतर्गत कुछ विद्वानों ने इनको अलग माना है। भाई अलग अलग प्रकार के जो भी चित्रकार हैं, कलाकार हैं, वो अपने अपने रूपों का निर्माण करते हैं। रूपों में जो उपरोक्त जो विभाजन है जिसको हमने देखा, वो उनके गुणों के आधार पर विभाजित होते हैं। उसमें पर्याप्त उहापोह की यानी संभावना है। अतः पूर्व वर्णित सक्रिय अर्थात सहायक रूप में विभाजन वैज्ञानिक है तथा कला पक्ष में उसका व्यवहार सुविधाजनक है। भाई हम सुविधा के अनुसार उनका विभाजन कर सकते हैं कि कितने नियमित होगा, अनियमित होगा या ज्यामितीय, अलंकारिक, प्राकृतिक, जैसा भी चित्रकार चाहे उसकी कला के अंतर्गत, तो कलाकार के ऊपर निर्भर करता है। ये जो रूप हम जो देख पा रहे हैं वो इसी प्रकार के हैं। इसके बाद में आता है रूप के प्रकार एवं प्रभाव। रेखाओं के प्रकार ही रूप के भी अपने प्रभाव होते हैं। ये इनके दृष्टिगत और आकारगत बाहर के कारण होता है। जो चीज़
यानी विजुअल और फॉर्म वेटेज में जो दिखाई देती है हमारे को, भाई किस प्रकार का रूप है, कैसा आकार है उसका, उसी के अनुसार इसका प्रकार भी है, प्रभाव भी आता है। जैसे सबसे पहले जो रूप के जो प्रभाव उनको अपन विभाजित करें तो उसमें आयताकार आते हैं। आयताकार यानी आयत की आकृति के, यानी जो जितने भी रूप बने हुए हैं उनका अपना एक प्रभाव होता है। आयताकार जो आकृतियां बनी हुई हैं उनमें शक्ति, स्थायित्व और एकता हमारे को दिखाई देती है। भाई ये जो रूप है आयताकार, इसके अंतर्गत ये चीजें दिखाई देती हैं। एक दूसरे से ये विपरीत और ऊपर नीचे लगातार रचना करने से ये रूपाकार गति का प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, आयताकार रूप। इसके बाद में दूसरे हैं त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार जो रूप हैं इनका जो आधार है वो शीर्ष यानी छोटा होता है और नीचे से आधार चौड़ा होता है, यानी त्रिभुज की आकृति का दिखाई देते हैं। जैसे हम किसी पिरामिड को देख पा रहे हैं जिसका आकार है, या मंदिर है, और जिनका ऊपर वाला जो आकार जो हमारे को त्रिभुज के आकार के जैसे दिखाई देते हैं। इसके अंतर्गत यदि जो प्रभाव जो हमारे सामने जो दिखाई देते हैं उसमें शाश्वतता, सुरक्षा तथा विकास के जो भाव हैं वो प्रकट होकर के आते हैं। त्रिभुजाकार आकृति के अंतर्गत जो हम त्रिभुज देख पा रहे हैं उनसे इस प्रकार के भाव हमारे को यानी कि प्राप्त होते हैं। उसके बाद में आते हैं विलोम त्रिभुजाकार, यानी उल्टे त्रिभुज, जिसको ये कह सकते हैं ये उल्टे त्रिभुज की समान आकृति के होते हैं। विलोम त्रिभुजाकार त्रिभुज के रूपाकार से विपरीत स्थिति में प्रदर्शित हो रहे होते हैं, अर्थात जो आधार की अपेक्षा शीर्ष से टिके होते हैं। ऐसे रूपाकार अनिश्चित, अशांति, लिप्तता व शीघ्र परिवर्तन आदि प्रभावों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसे उल्टे त्रिभुजाकार जो रूप हैं वो। इसके बाद में आते हैं वक्राकार, या उससे पहले अंडाकार या वर्ताकार। अंडाकार आकृति के जो रूप हैं उनमें लावण्य, सौंदर्य, नित्यता, सृजनात्मकता इस प्रकार के भाव हमारे को दिखाई देते हैं। और उसके बाद में वृत्ताकार आकृति के जो रूप हैं उनके अंतर्गत भी पूर्णता, आकर्षण, गति, विशालता, समानता इस प्रकार के भाव हमारे को दिखाई देते हैं। और इन्हीं रूपों को हम देख करके ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर और अच्छे स्थिर रूप हैं। इसी के साथ में कुछ विद्वानों ने इनको यानी कि मुक्त, यानी फ्री फॉर्म, यानी कि ऐसा हो कि उस रूप का यानी कि न तो वो अंडाकार है, न आयताकार है, न वो उल्टा त्रिभुजाकार है, तो उनको हम फ्री फॉर्म यानी मुक्त यानी कि आकार के भी माने हैं। और ये जो उपयुक्त यानी कि जो 4-5 भाग जो अपन ने बात चर्चा की है उनसे विपरीत होते हैं। जैसे में प्राकृतिक रूपाकार इनमें देखे जा सकते हैं और इन्हीं के आधार पर इनकी कोई सीमाएं नहीं होती और सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते हैं। भाई हाँ ये अंडाकार है तो अंडाकार आकृति के ही हमारे को दिखाई देते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, पेड़ पौधे हैं, नाक कान जो बाहर दिखाई हमारे को रूपाकार जो दिखाई देते हैं वो एक निश्चित आकार में यानी बंधे हुए नहीं हो, तो उनको स्वतंत्र यानी कि फ्रीडम, उनके भाव भी यानी फ्रीडम, स्वतंत्र दिखाई देते हैं। इसी के साथ में जो हम रूप प्रमाण और वर्ण की जब बात करते हैं रूप के साथ में, तो चित्र में अनेक रूप चित्रण में रुचि उत्पन्न होती है और एक तानता नहीं आ पाती, यानी एक तानता यानी बिल्कुल ऐसे लयात्मकता उसके अंतर्गत नहीं आ पाती है। रूप की यही भिन्नता निम्न विधियों से प्राप्त की जा सकती है। जैसे संसार में अनेक रूप विद्यमान हैं, चित्र में उनका समावेश कलाकार अपनी रुचि और शैली के अंतर्गत करता है, यानी अपनी इच्छा अनुसार यानी चित्र के अंतर्गत उस कलाकार उनका समावेश करता है। यहाँ ये प्रकृति जनित आकार में परिवर्तित करने को स्वतंत्र होता है। कलाकार ने यथार्थ रूप अंकन को ही इतिश्री नहीं माना है। आकृतियों के परिणाम में अंतर करके भी रूप में विविधता उत्पन्न की जा सकती है, जिसका चित्र संयोजन में असम संतुलन सिद्धांत द्वारा अंकन किया जा सकता है। प्रकाश
तथा छाया द्वारा भी रूप में विविधता उत्पन्न की जा सकती है। आकृतियों को विभिन्न रंगतों में रंगकर और यदि एक ही रंगत का प्रयोग किया जा रहा है तब उसकी टोन में परिवर्तन करके किया जा सकता है। वर्णों के प्रयोग में भी वह सावधानी रखनी चाहिए, कहीं इसके अभाव में सक्रिय और सहायक रूपों का संतुलन व तालमेल बिखर न जाए, इस प्रकार रूपों का प्रयोग करना चाहिए। रूप में विविधता पोत के कुशल प्रयोग द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। पोत के द्वारा आकार में प्रभाव में अंतर उत्पन्न हो जाता है। यदि कलाकार सर्जित पोत में निपुण है तो वह विविधता का उत्तम प्रकार से निर्वाह कर सकता है। अतः रूप में विविधता लाना चित्रकार की कुशलता के ऊपर निर्भर करता है। वो किसी भी प्रकार से रूप के अंतर्गत विविधता ला सकता है। शिल्प शास्त्रों में भी अनेक प्रमाण और विधियां सुझाई गई हैं, जैसे राक्षस का चित्र है, देवता का चित्र है, साधारण मनुष्य के चित्र है। उनमें अलग अलग विविधताएं हैं। आकार एक जैसा हो सकता है उनका, जैसे अंडाकार आकृति का यदि चेहरा बनाया उसी के अंदर राक्षस को दिखा रहा है, उसी के अंदर देवताओं को, उसी के अंतर्गत साधारण मनुष्य का चित्रण कर रहा है। ये चीजें हम उसमें देख पा रहे हैं। इसी के साथ रूप एवं अर्थसार की हम यदि बात करते हैं तो उसके अंतर्गत भी भारत रचनाकार उसको गंभीरता से ध्यान रख करके अर्थसार के जो रूप हैं उनका प्रयोग करता है और दर्शक चित्र में अभिषिप्त भावों को आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। रूप का अंकन चित्रभूमि के क्षेत्र के अनुकूल होना चाहिए। भारतीय सौंदर्य तत्व में भी अर्थसार का सर्वोपरि महत्व है। बाह्य रूप का भी निजी महत्व है, किंतु वह भावों की अभिव्यक्ति साधन मात्र है। यदि रूप को शरीर कहा जाए तो अर्थ कला का प्राण है। अर्थसार दो प्रकार के हो सकते हैं रूप के अंतर्गत, एक सामुदायिक, दूसरा व्यक्तिगत। सामुदायिक के अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक व अन्य सांस्कृतिक विषय आते हैं, जिसका संबंध केवल कलाकार से ही नहीं होकर किसी एक समुदाय, क्षेत्र अथवा देश काल से होता है। 20वीं शताब्दी से पूर्व की कला प्राय सामुदायिक अर्थसार लिए हुए रही है। उसके बाद में व्यक्तिगत जो अर्थसार है 20वीं शताब्दी में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों से परंपरागत मान्यताओं के अर्थ परिवर्तन होने लगे। संचार सुविधाओं के प्राचीन मर्यादाओं के रूप को ही बदल दिया। आज मानव धार्मिक कर्मकांड अथवा भाग्य फलों के कुचक्र से निकलकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहा है। इस प्रकार से आज मानव धर्म केवल मानव मूल्यों से ही निहित है। वह धर्म के बाह्य आडंबर की पूर्ण उपेक्षा करता है। अतः आज कला का स्वरूप सामुदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि कला के अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति में ही शुभ परिणाम की कल्पना कर ली है और इसी के अनुसार उसने कार्य करना प्रारंभ किया। उसके बाद में हम रूप एवं अंतराल की बात करते हैं, फॉर्म एंड स्पेस। रूप को अंतराल में रखना सहज नहीं है। ये किन्हीं मान्य सिद्धांतों तथा कलाकार के अपने अनुभव के आधार पर संयोजित होता है। जैसे हम देख रहे हैं, रूप अंतराल के महत्व को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। इस प्रकार अंतराल भी रूप के महत्व को घटा या बढ़ा सकता है। यदि हम एक वर्ग देख रहे हैं वो स्पेस के अंतर्गत ठीक बीच में रखा हुआ है और इसके चारों तरफ बिल्कुल बराबर संतुलन हमारे को दिखाई दे रहा है। और इसी वर्ग को यदि हम आगे पीछे करते हैं, जैसे एक कॉर्नर में नीचे की तरफ लेकर के आते हैं, तो इसके अंतर्गत जो दिखाई पड़ रहा है अंतराल, हमारे को अंतराल का जो संबंध है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हाँ ये नीचे की ओर थोड़ा सा आ गया है, तो ये अंतराल यहाँ पे रूप को प्रभावित कर रहा है। और ऐसे ही जैसे जो हम दोनों जो चित्र देख रहे हैं, इसके अंतर्गत अंतराल में एक समान जो खिंचाव बन रहा है, एक रस्ता उत्पन्न हो रही है और इसकी जो स्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए थी वो इसके अंदर हमारे को दिखाई देती है। और कहीं रूप यदि स्पेस में उसका पुनः ह्रास भी हो रहा है तो उसका बढ़ भी रहा है, और स्थिति कहाँ हमारे को रूप स्पेस के अंतर्गत रखना चाहिए। चित्र जब हम बनाते हैं तो चित्र पटल पर जो
पेपर पर या किसी कैनवास पर हम चित्र बनाते हैं तो आकार कहाँ बनाना है, यानी रूप कहाँ बनाना है, चित्र कहाँ बनाना है, सेंटर में बनाना है, साइड में बनाना है, या ऊपर बनाना है, नीचे बनाना है, ये सारी चीज़ें उस चित्रकार के बनाने के ऊपर निर्भर करती हैं। और उसी के साथ में उसका जो चित्र बन रहा है उसके जो भाव क्या है उसके ऊपर भी निर्भर कर रहा है। जैसे एक कॉर्नर में हम चित्र बना दे, बाकी स्पेस यदि खाली छोड़ देते हैं तो चित्र हमारा अच्छा और सुंदर दिखाई नहीं दे सकता। इस प्रकार के भाव उसके अंतर्गत आते हैं। और रूप चित्र के अंतर्गत बहुत ही महत्व रखता है। रूप के बिना चित्र बनना संभव नहीं है। धन्यवाद।